मैंने ये काफी जिम्मेदार सोर्सेस से सुना है कि मेरे ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जो कि बहुत ही काला कानून है, जिसमें 2 साल बिना किसी बेल, बिना किसी अदालत के आप डाल सकते हैं, वो केस बनाया जा रहा है। वो नाम जिसे कभी देश का प्राइड कहा जाता था, आज सरकार उसे पब्लिक सेफ्टी थ्रेट बताती है। जिसने कभी नेचर को बचाया, अब उसे ही देश के लिए खतरा कहा जा रहा है। असल में हुआ है कि 24 सितंबर 2025 को लद्दाख में लोगों ने 6 शेड्यूल और रोजगार के लिए अधिकारों के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट किया, लेकिन अचानक उस भीड़ में हिंसा उत्पन्न हो गई और 4 लोग मारे गए, कई घायल भी हुए। लेकिन सरकार ने कहा कि उन्हें सोनम वांगचुक ने भड़काया है और उन्हें बिना किसी कोर्ट ट्रायल के नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में उठा लिया गया। मतलब सरकार से सवाल पूछना भी अब नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन चुका है। वांगचुक कहते हैं, मैंने कभी नॉन वायलेंस नहीं सिखाई, हिंसा मेरी सोच नहीं है। और सच भी यही है। आप उनकी पुरानी स्पीचेस देखिए, वो हमेशा कहते हैं हम गांधी के रास्ते पर चलेंगे, पर सरकार ने सुना नहीं। उन्हें अरेस्ट कर लिया और उनके एनजीओ का जो लाइसेंस था वो भी रद्द कर दिया गया और दूर की जेल में भेज दिया गया, जैसे कोई आतंकवादी को दूर की जेल में भेज के रखा जाता है। अब यहाँ सवाल ये नहीं कि हिंसा गलत थी या सही थी, वो तो साफ है कि हिंसा कभी किसी प्रोटेस्ट का सोल्यूशन नहीं होती है। सवाल ये है कि क्या हर डिसेंट अब नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन गया है। लद्दाख के लोग सिर्फ संवैधानिक प्रोटेक्शन चाहते हैं ताकि आउटसाइडर्स उनकी जमीन और नौकरियां न हड़प लें। ये मांग कब से देशद्रोह हो गई, लेकिन सरकार ने मुद्दे सुलझाने की जगह मुंह बंद करवाना चुना। और सबसे अजीब बात यह है कि वही सोनम वांगचुक जिनसे कभी प्रधानमंत्री मिल चुके हैं, उन्हें आइस स्तूपा प्रोजेक्ट को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। तो क्या आप देशभक्ति का अप्रूवल हमें मोदी जी से लिख के लेना पड़ेगा? जब तक आपकी बात सरकार को पसंद है तब तक आप हीरो हैं, और जैसे ही आप उनसे सवाल पूछो तो आप उनके सस्पेक्ट लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। ये कोई एंटी इंडिया मूवमेंट नहीं, ये प्रो लद्दाख मूवमेंट है। लेकिन अफसोस, आज जिस व्यक्ति ने इनोवेशन और एजुकेशन के दम पर दुनिया में भारत का नाम चमकाया, आज वही देश में डिटेंड है। ये सिर्फ सोनम वांगचुक की लड़ाई नहीं है, ये उस हर भारतीय की लड़ाई है जो पीसफुली सवाल पूछता है और जवाब में पुलिस की लाठियाँ देखता है। अगर सरकार सच में सही है तो अदालत में साबित करे, ओपन ट्रायल करे। लेकिन जब सरकार खुद इन्वेस्टिगेशन में पहले ही किसी को विलेन बना देती है तो असली डर इसे ही कहते हैं। सच बोलूँ तो ये पब्लिक सेफ्टी केस नहीं बल्कि पब्लिक साइलेंसिंग केस लगती है। और आयरनी ये है कि जिस इंसान ने कभी सिखाया था ठंडे दिमाग से सोचो, आज उसी की गिरफ्तारी पर पूरा देश का खून ठंडा पड़ा हुआ है। और वक्त है जागने का। ये सिर्फ एक इंसान का मामला नहीं, ये उस लोकतंत्र का टेस्ट है जिसमें हम सब जीते हैं। अगर आज सोनम वांगचुक खामोश किया जा सकता है तो कल कोई भी जो सच बोलेगा वो अगला नंबर होगा। तो सोचिए, बोलिए और सवाल कीजिए, क्योंकि यही असली देशभक्ति है।